Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 5. Dear students, as you learn about the vertebrates and invertebrates, now we are going to start further more about the vertebrates. Okay, so in previous lecture you have learned about the vertebrates and invertebrates. That vertebrate possess backbone and invertebrates do not possess backbone. Okay, so now we are going to study further what are the groups of the vertebrates. Okay, so the 5 group of vertebrates are fishes, amphibians, reptiles, birds and mammals. I already told you the 5 groups of the vertebrates are the 5 classes of the vertebrates are the fishes, amphibians, reptiles, birds and mammals. Okay, so now what is the habitat of these all animals? What is habitat? Habitat is a place where these organisms live. What is habitat? Where the organisms live and reproduce. Okay, so fish live in water. फिश कहाँ पे रहती है? फिश की हैबिटेट क्या है? हैबिटेट का सिंपली मतलब होता है जगह. ठीक है, हैबिटेट का मतलब क्या है? जगह, जहाँ पे ये रहते हो. तो फिश की जो हैबिटेट है वो कौन सी है? वाटर है. ठीक है, तो फिश कहाँ पे रहती है? वाटर में रहती है और वहीं पे यहाँ वो क्या होती है? रिप्रोड्यूस होती है. एंड व्हाट इज रिप्रोड्यूस? इट मीन्स कि फ्रॉम फिशेज अदर फिशेज और प्रोड्यूस, यानी कि एक फिशेज में से दूसरी फिशेज जो आती हैं तो उनको हम बोलते हैं कि ये क्या करती हैं? रिप्रोड्यूस करती हैं, यानी प्रोड्यूस करती हैं अपने ऑफस्प्रिंग फिशेज. नाउ द सेकेंड क्लास और द सेकेंड ग्रुप इज एम्फीबियन. एम्फीबियन में हमारे पास कौन से एनिमल आ जाते हैं? फ्रॉग. अब ये देखिए ये कहाँ पे रहते हैं फ्रॉग वगैरह? ये लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं. हैबिटेट इनकी कौन सी है? वाटर भी और लैंड भी. रेप्टाइल जैसे कि हमारे पास क्रोकोडाइल वगैरह है. ठीक है, रेप्टाइल्स वाटर पे भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं. बर्ड्स परिंदों की आपको अच्छे तरीके से पता है कि लैंड पे रहते हैं, दरख्तों पे रहते हैं, पानी में भी कुछ परिंदे रहते हैं. ठीक है, लेकिन मोस्टली जो परिंदे होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं? उनकी हैबिटेट कौन सी है? लैंड है. नाउ द फिफ्थ वन, मैमल्स. दे कैन मोस्ट लिव ऑन द लैंड. कुछ मैमल्स हमारे पास पानी में भी रहते हैं, जैसे कि आपको ब्लू व्हेल, जो लार्जेस्ट मैमल है उसका नाम है ब्लू व्हेल. ब्लू व्हेल पानी में रहती है. ठीक है, नाउ हाउ दे ब्रीथ थ्रू. ये ब्रीथ कैसे करते हैं? सांस कैसे लेते हैं? ये 5 क्लासेस, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, ये सारे जितने भी एनिमल्स हैं ये रिस्पायर कैसे करते हैं? ओके, फिश रिस्पायर करती है किसके ज़रिए? गिल्स के ज़रिए. ठीक है, एम्फीबियंस अपनी स्किन के ज़रिए रिस्पायर करते हैं. रेप्टाइल्स भी स्किन के रेप्टाइल्स के पास क्या होते हैं? लंग्स होते हैं. ठीक है, क्रोकोडाइल वगैरह इनके पास क्या होते हैं? लंग्स होते हैं. अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स के पास भी लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए, और हमारे पास भी क्या होते हैं? लंग्स, यानी कि फेफड़े होते हैं रेस्पिरेशन करने के लिए. ओके, हाउ दे कैन रिप्रोड्यूस बाय. फिशेस क्या करती हैं? पानी में एग ले करती हैं, अंडे देती हैं. कहाँ पे? पानी में. एम्फीबियंस एग ले करते हैं कहाँ पे? वाटर में. रेप्टाइल्स कहाँ पे एग ले करते हैं? ज़मीन पे एग ले करते हैं. ओके, बर्ड्स भी क्या करते हैं? इनका बर्ड्स जैसे कि आप हैन का अंडा देख लें, हम लोग एग्स खाते हैं ना घर में. ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वो हार्ड होता है, जो बाहर उसके शेल होता है वो हार्ड होता है, शेल्ड एग होता है. ठीक है, और ये भी ले करते हैं कहाँ पे? लैंड पे. हैन भी क्या है? बर्ड है. ओके, मैमल्स क्या करते हैं? गिव बर्थ करते हैं अपनी बेबीज़ को. ठीक है, कुछ मैमल्स एग ले करते हैं, लेकिन कुछ बाकी तकरीबन सारे मैमल जो है वो क्या करते हैं? वो अंडे नहीं देते, उनके बच्चे जो है वो डायरेक्ट अपने बच्चे देते हैं. जैसे आप बफेलो के भैंस का एग्जाम्पल ले लें, भैंस का क्या निकलता है? बच्चा निकलता है. ठीक है, डक्स कहाँ पे रहती है? पानी में रहती हैं. ठीक है, डक्स एंड गीज़ जो है ये पानी में लैंड पे भी रहती हैं और वाटर में भी रहते हैं.
मैमल्स जैसे कि डॉल्फिन और व्हेल, ये दोनों कहाँ पे रहते हैं? पानी में रहते हैं, ठीक है। हालांकि जो वॉलरस एक एनिमल है वो कहाँ पे रहता है? सी आइस में रहता है, ठीक है। ओके, नाउ डियर स्टूडेंट्स, योर होमवर्क इज you have to do this from book page number 36 in your book. आपने क्या करना है? ये देखिए, place the following creatures in the correct column. At least 3 more examples on your own to each column. ठीक है, आपने क्या करना है? वर्टिब्रेट्स कौन से हैं इनमें से और इनवर्टिब्रेट्स कौन से हैं, ठीक है। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स इनमें से ढूंढ के आपने यहाँ पे जो वर्टिब्रेट्स है वो लिखने हैं सारे, और यहाँ पे जो इनवर्टिब्रेट्स है वो लिखने हैं सारे। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास कैट है, ठीक है, कैट के पास बैकबोन होता है, तो वो ये हमारे पास क्या है? वर्टिब्रेट है, ठीक है। और यहाँ पे इनवर्टिब्रेट, ठीक है, स्पाइडर हमारे पास क्या है? इनवर्टिब्रेट है। अब इसी तरह आपने इनमें से पीछे से पढ़ के ढूंढ के लिखने हैं कि इनवर्टिब्रेट्स कौन से हैं और वर्टिब्रेट्स कौन से हैं, ठीक है। अगर आप इनवर्टिब्रेट्स को इनमें से नहीं पहचान पा रहे हैं तो आप इस पेज को थोड़ा सा स्टडी कीजिएगा, आपको नेम जो है वो पता चल जाएंगे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।